ईवीएम पर ही उठते रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ईवीएम यानी कि जैसे ठेले पर कोई सामग्री बिक रही हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक रहा हो, इस तरीके से कई अभी देखिएगा आप, एक टैक्सी में ईवीएम पकड़ी गई। तो ये भाजपा की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की और जनबल की हत्या कराई गई है मेरे हिसाब से। बाहुबल को यदि कोई टक्कर दे सकता है करारी, तो वो आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, स्वाभिमान और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन वंचित सोचतों को जाति के आधार पर उनकी काबिलियत को ठुकरा दिया जाता है। आज जिस प्रकार से आप देखेंगे, जितनी घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं, जातीय रूप में, धार्मिक रूप से हमारे लोगों को, वंचित सोचतों को परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा, जो ऊर्जा निकल कर आती है अपमान के खिलाफ, जो ग्वालियर चंबल है उसकी राजधानी कहा जाता है। तो यहीं से किसी भी आंदोलन की यदि मध्य प्रदेश में शुरुआत होती, यहाँ से शुरुआत होती, तो पूरे प्रदेश भर में क्या, पूरे देश भर में वो गूंज जाती है। तो आज हम लोग आए हैं संगठन के चर्चा करने के लिए, कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। इससे पूर्व में हम लोगों ने, आदरणीय दामोदर यादव जी भी साथ में आए हैं, अनिल गुर्जर जी भी यहाँ पे हैं, रामनिवास गुर्जर जी भी है, हमारे नरोत्तम जाटव जी है। सभी साथी यहाँ पर हम लोग एकत्रित होके भविष्य में, आगामी समय में, क्योंकि देखिए चुनाव के लिए 1 साल बचा है। जी। नगरीय निकाय मुख्यतः किसी भी चुनाव की रीढ़ की हड्डी होता है। जी। उसमें जैसा आपका बेहतर प्रदर्शन होगा, उससे लोगों में एक उम्मीद भी आती है कि ये हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे और भविष्य में हमें न्याय दिलाएंगे। तो इसी के लिए संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके से पार्टी की आगे की जो भूमिका है, रणनीति रहेगी, ये तो एक राज्य की बात है। जी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी है, हमारे राजस्थान है, ये कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं, जी, उनमें आजाद समाज पार्टी कांसीराम का आपको भविष्य में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद साहब, जी, वो पूरे देश में आप देख रहे हैं किस प्रकार से वंचित सोचों की आवाज उठा रहे हैं। जी, और मुझे लगता है कि मान्यवर साहब के बाद में वास्तविकता में किसी ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, वंचित सोचतों ने अगर किसी को नेता माना है, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है। अभी देखिए वो अमेरिका के दौरे से आए, मतलब अमेरिका में बुलाना, जी, जबकि ज्यादातर स्थिति ये होती है कि कोई अगर पहुंच जाता है तो अपने रिश्तेदार को तक नहीं बुलाता, लेकिन एक उम्मीद के रूप में अमेरिका में तक बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ब्रिलियंट आदमी जाता है। ये तो मानते हैं, हम लोगों में से ही निकल कर जाते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट, समझदार, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो पूरे दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो भी समझ चुके हैं कि यदि इस देश के अंदर वंचित सोचों की कोई आवाज उठा सकता है, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी। अभी हाल ही में जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नहीं नहीं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और इस तरीके के चुनाव और कई मुद्दे ईवीएम पर ही उठते रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ईवीएम यानी कि जैसे ठेले पर कोई सामग्री बिक रही हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक रहा हो, इस तरीके से कई अभी देखिएगा आप, एक टैक्सी में ईवीएम पकड़ी गई। तो ये भाजपा की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की और जनबल की हत्या कराई गई है मेरे हिसाब से। तो ये 2.5 लाख, करीब करीब 2.5 लाख वहां पर जो पुलिस बल पहुंचाएगा, भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और आपने कई सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कई जो बल के जो सैनिक हैं, जी, उनको स्पष्टतः ये आदेश दिए गए थे कि आप लोगों को दलितों के, मुसलमानों की गलियों में जाना है, उनको घर से नहीं निकलने देना है, वंचित सोचतों को नहीं निकलने देना और वोट डालने देने ही नहीं जाना। ऐसी वीडियो आपको दिखी। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो जनबल और लोकतंत्र की हत्या की गई है। और तो आगे की जो रणनीतियां हैं, युवाओं को किस तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रही है आजाद समाज पार्टी? देखिए, हम लोग क्या है, क्योंकि युवाओं को बहुत ही, क्योंकि राजनीति में बहुत बड़ी भागीदारी होती है, यूथ ही आगे राजनीति को लेकर जाता है, तो किस तरीके से जोड़ने का एक प्रयास करती है? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे तो माननीय जो आदर्श नेता है, हमारे तो पार्टी के जो मुखिया हैं, वो खुद आज आप देखेंगे मुश्किल से 40 साल के होंगे। वो खुद युवा आइकॉन है। और जिस प्रकार से युवाओं के ही नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश का युवा सीमित संसाधनों वाले लोग। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ता ही
खाना खिलाते हैं, रोकते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये हम लोग धनबल या बाहुबल से तो नहीं चल पाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि धनबल बाहुबल को यदि कोई टक्कर दे सकता है करारी, तो वो आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है। और आने कोई वाले जो नगरीय चुनाव हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, किस तरीके से भूमिका रहेगी आजाद समाज पार्टी? देखिए माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश भी हुआ है। वो हमें दिशा निर्देश दे के गए हैं और हमारा स्पष्टतः डोर टू डोर बूथ और सेक्टर की हमारी रणनीति चल रही है। बूथ और सेक्टर को हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव में बूथ मजबूत तो चुनाव मजबूत, सब कुछ और प्रत्याशी मजबूत होगा। तो हमारा सीधा सीधा बूथ और सेक्टर मजबूत करने का चल रहा है और यही चुनाव की मुख्य। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आजाद समाज पार्टी अभी से ही विधानसभा चुनाव और नगरीय चुनाव के लिए सक्रिय होने दिख रही है। तो इस पर युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि अपनी एक पार्टी से जुड़ने के? नहीं, मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। स्वाभिमान और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन वंचित सोचतों को जाति के आधार पर उनकी काबिलियत को ठुकरा दिया जाता है। आज परम पूज्य बाबा साहब हैं या हमारे जितने भी ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार साहब हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, शायद है कि दुनिया में पूरा सर्वत्र न्योछावर करके इन्होंने वंचित सोचों की आवाज उठाई और इनसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं। पूरी दुनिया के अंदर परम पूज्य बाबा साहब को किस तरीके से ज्ञान की एक प्रतीक माना जाता है। राघव मामा जी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहते। सूर्य यानी कि जो दुनिया को प्रकाशवान जी। करता है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, वंचित शोषित जो हमारे युवा हैं, दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यक, आपकी काबिलियत कितनी भी हो, लेकिन आपकी काबिलियत जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर नकार दिए जाओगे। क्योंकि भारत देश की समस्या सिर्फ जातिवाद है और धर्मवाद है, इस बात को ध्यान रखना। आपको यदि स्वाभिमान से रहना है, ये ऊर्जा है, आप इस देश को सोने की चिड़िया पुनः बनाने में एक महती भूमिका निभा सकते हैं। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ कोई दे सकता है मान सम्मान, तो अपना घर है आजाद समाज पार्टी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता स्वीकार करें और स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ, खुद की झोंपड़ी में मालिक बने रहना इतना अच्छा होता है, बशर्ते किसी भी महल में यदि चौकीदारी करो उससे ज्यादा। क्या आजाद समाज पार्टी, अगर जातिवाद की बात कर रहे हैं, अगर चुनाव की प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो जातिवाद को खत्म करने का प्रयास करेगी? सबसे पहला हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस दुनिया में जो भारत देश है, दुनिया में देखेंगे नस्ल के रूप में, रंग के रूप में, अमीरी गरीबी में, लेकिन भारत देश में यदि कहीं पर भी अन्याय अत्याचार और लोगों का मान सम्मान इज्जत छीनी जाती है, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सबसे पहले हमारा कर्तव्य रहेगा कि इसको समाप्त किया जाए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का जो मूलतः है, उसका जो अधिकार है, रोटी कपड़ा रोजगार और मकान, इस पर हमारा फोकस रहेगा। स्वास्थ्य पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे मूलभूत आवश्यकता है यही है।